चलिए आज हम बात करते हैं वेयर कीवर्ड के बारे में। वेयर एंड डायनेमिक, दो कीवर्ड हैं, एक तो वेयर है और एक डायनेमिक है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वेयर कीवर्ड की। तो वेयर कीवर्ड कहाँ से आया है? देखो, वेयर कीवर्ड आया है वेरिएबल से। ये देखो वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ से ही इसको पिक किया इस वर्ड को। ठीक है, मतलब आज से पहले हम जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो उसका सिंटेक्स क्या होता था, इससे पहले की बात बता रहा हूँ। उसका सिंटेक्स ये होता था, पहले हम लिखते थे डेटा टाइप, ठीक है, फिर लिखते थे हम वेरिएबल का नेम, ठीक है। उसके बाद अगर आप असाइन करवा रहे हो तो ठीक है, अगर ना करवा रहे हो तो यहाँ पे सेमीकोलन लग जाता था। और कुछ असाइन शुरुआत में कुछ इनिशियल वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू डाल देते हो, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का मतलब है शुरू की वैल्यू, इनिशियल का मतलब है शुरुआत की वैल्यू, इनिशियलिस। ठीक है, ये हम करते आ रहे थे। जैसे कि मैंने अगर इंटीजर का डिक्लेयर करना है तो इंट लिखूंगा, वेरिएबल का नाम मैंने लेट्स सपोज ए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर भी कुछ चीज़ें, शुरुआत की वैल्यू 10। ठीक है, अगर मेरे को कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फिर स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम बी, ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स मर्जी है आपकी। ठीक, तो हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे पहले। ठीक है, तो एक और भी शॉर्टकट है इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो डार्ट ने हमें एक और शॉर्टकट दिया है जो हम यूज कर सकते हैं वेयर कीवर्ड के साथ में। ठीक है, वेयर का मतलब देखो कैसे लिखेंगे, पहले इसका सिंटेक्स बता देता हूँ कैसे सिंटेक्स रहेगा इसका। वेयर वाले का इसका सिंटेक्स रहेगा कि पहले आपको डेटा टाइप जो हम लिखते थे उसके बजाय आपको डेटा टाइप नहीं लिखना, वहाँ पे आपको वेयर कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद सेम रहेगा, उसके बाद कैसे रहेगा, सेम, वेरिएबल का नाम, उसके बाद इनिशियल वैल्यू। ठीक है देखो अब डिफरेंस देखो कितना क्या है इसके अंदर। यहाँ पे हम जो भी जिस टाइप का डेटा होता था उसी टाइप की डिक्लेयर कर देते थे उसके टाइप्स। जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा है तो इन टाइप का, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है तो उस डेटा टाइप किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। लेकिन वेयर के केस में क्या है कि आपको ना टाइप नहीं लिखनी, बस आपको वेरिएबल लिख देना, वेयर लिख देना है, वेयर कीवर्ड यूज करना है। कैसे, जैसे मेरे को ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा, वेयर, वी छोटा रहेगा इसमें, सब छोटा रहेगा, वेयर ए 10। ठीक है, दूसरा ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेयर बी हेलो। ठीक है, आप ये डबल कोट्स सिंगल कोट्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि आप सिंगल कोट्स यूज़ करो। ठीक है, ओके। अब अगर तीसरी टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करना है मेरे को, जैसे मेरे को ट्रू फॉल्स में कुछ डालना है, ये देखो, अगर मुझे कोई दूसरी टाइप का, जैसे मुझे कोई डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं वेयर लिखूंगा और उस वेरिएबल का नाम, और लेट्स सपोज ये देखो मैं कहीं पे भी यहाँ पे टाइप नहीं लिख रहा हूँ, कहीं भी टाइप नहीं लिखी मैंने। तो अब ये देखो ये क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक तरह से शॉर्टकट है और सम टाइम हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंपाइलर है वो खुद ही चेक कर लेगा, वो खुद क्या चेक कर लेगा, खुद ही डिफाइन कर देगा भाई इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू डाल रहे हो। आप इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल रहे हो तो इंटरनली वो क्या करेगा, उस ए को इन टाइप का क्रिएट कर देगा अंदर से। ठीक है, अगर आपने बी के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल ली, टेक्स्ट वैल्यू डाल ली, तो ये जो बी है ये इंटरनली अंदर कंपाइलर है वो क्या कहेगा, ये जो बी है वो इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर आपने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाल ली, सॉरी बूलियन वैल्यू डाल ली, तो ये सी किस टाइप का हो जाएगा, बूल टाइप का हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर डबल वैल्यू डाल ली तो इसको क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर से टाइप कन्वर्ट हो रही है, मतलब टाइप डिफाइन हो रही है, कन्वर्ट नहीं डिफाइन हो रही, सॉरी, उसको बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, तो आपको कोई इंटरव्यू में पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि टाइप इन्फेरेंस क्या होगा। तो टाइप इन्फेरेंस को आप ये बोल सकते हो कि वेयर कीवर्ड, जब हम डेटा टाइप को यूज ना करके वेयर कीवर्ड को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ में, और उस टाइम उसके अंदर जो वैल्यू साइन करवाएंगे तो वो वैल्यू के उस जिस टाइप की वैल्यू होगी, कंपाइलर से ये फाइंड आउट कर लेगा, ये चेक कर लेगा किस टाइप की वैल्यू है,
और उस वैल्यू को इंटरनली एक टाइप प्रोवाइड करवा देगा, उसको बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, तो ये जब भी ये वर्ड आए इन्फेरेंस या इन्फेर, तो समझ लिया ना कि जो कंपाइलर है वो वैल्यू के हिसाब से उसकी टाइप डिफाइन कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो कीवर्ड के आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको लेट्स सपोज वेर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है सी, और मैं बी को डिवाइड करता हूँ सी के साथ में। ठीक है, बी को डिवाइड करिए सी के साथ में। नॉर्मली क्या होता है, हमें डबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है जब भी डिवाइड का काम होता है, तो हमें डबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे वेर लिखा हुआ है, ये इंटीजर टाइप का था लेकिन इसको वेर लिख दिया, ये इंटीजर टाइप का था इसको भी वेर लिख दिया मैंने। तो ये अपने आप इंटरनली चेक कर लेगा, अच्छा ये इंटीजर का है, ये बी सा वैल्यू है, ये तो इसको इंटीजर को डिफाइन कर देगा। अब बी को यानी 20 को डिवाइड किया 10 से, तो आउटपुट आएगा 2.0, जो कि एक डबल टाइप की वैल्यू है, तो सी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वो कंपाइलर चेक कर लेगा अच्छा किस टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की वैल्यू है ये। तो डबल टाइप की वैल्यू आते ही ये सी को इन्फर कर लेगा, ये चेक कर लेगा, उसको डिफाइन कर देगा डबल टाइप का। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सी टाइप डबल टाइप 2.0 वैल्यू आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये वेयर कीवर्ड का यूज है कि जब आपको जल्दी जल्दी में कुछ काम करना है या आप सिंप्लिसिटी के लिए आप बार बार टाइप नहीं लिखना चाहते कि अलग अलग टाइप की, तो उस केस में आप वेयर कीवर्ड यूज कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। ठीक है, ओके। चलिए इसका एग्जांपल मैंने नोट्स शेयर कर दूंगा मैं, इसके और भी एग्जांपल रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर बस आपको ये देखने की बात है, मान लो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं वेयर के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू रख रहा हूँ, आप इंटीजर की रख लो, आप स्ट्रिंग की रख लो, आप उसके अंदर बोलियन रख लो, आप उसके अंदर डबल रख लो, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में भी दिखाया था, और यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वेयर ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल लिया वेयर बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। वेयर सी यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू। ठीक है, वेयर डी यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ए बी सी, और यहाँ पे टाइप लिखी हुई है, टाइप नहीं है, एक कीवर्ड यूज किया वेयर, तो आप उसमें कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू रखवा सकते हो। लेकिन एक बार आपने जो वैल्यू रखवा दी वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग का इसमें कोई टेक्स्ट रखवाया तो स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू रखवाई तो इन टाइप का, ट्रू वैल्यू रखवाई तो बूलियन टाइप का, और डबल वैल्यू रखवाई तो डबल टाइप का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इस डी के अंदर दोबारा से केवल डबल वैल्यू असाइन करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज करवा दी, तो ठीक है चेंज करवा सकते हैं, वेरिएबल के अंदर हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आपको कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होगी। कीवर्ड शुरुआत में या टाइप्स जो भी लिखते थे हम एक बार लिखते थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे, दोबारा अगर आपको उस वैल्यू के अंदर चेंज करना है तो आप डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू डाल दो, उस वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर वैल्यू चेंज करवा दो। जैसे डी के अंदर अगर मैं और वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल हम वेरिएबल के अंदर भी ऐसे करवा सकते थे जो टाइप्स से डिफाइन करते थे। लेकिन अब डी के अंदर आप, मैंने कहा था डबल टाइप का हो चुका है ये, अगर डी के अंदर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू रखवा रहे हो तो उस केस में एरर आ जाएगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि डी आपने इसके अंदर शुरुआत में वैल्यू दी थी डिक्लेयर करने के टाइम पे, वो आपने डबल वैल्यू दी थी, और डबल वैल्यू देने के बाद में मैंने बताया था कंपाइलर को मान लेता है कि ये आप डी जो वेरिएबल है वो डबल टाइप का, और इसके अंदर हमेशा फ्यूचर में भविष्य में जो भी वैल्यूज आएंगी वो डबल टाइप की आएंगी। तो आपने अगर ऐसा इसके अंदर दूसरी वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश की तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, तुरंत आपको एरर दिख जाएगी। ठीक है, तो डी के अंदर केवल डबल टाइप की वैल्यू आएंगे, दूसरी वैल्यू नहीं आएंगी। अगर आपने इसके अंदर बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करने की चेंज करने की तो एरर आ जाएगी। लेकिन हाँ, सी वेरिएबल है वो किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है, तो सी के अंदर आप चेंज करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो बी के अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं करवा सकते। सी किस टाइप का था, ये वेर टाइप का था, इसमें ट्रू डाला तो ये बूलियन टाइप का हो जाएगा, तो इसके अंदर केवल ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, कोई दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये वेरिएबल का यूज है, तो समटाइम आप वेरिएबल वेर को यूज कर सकते हो बिना कोई दिक्कत।
एक मिनट रुको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे b डिवाइड बाई सी नहीं होगा, क्योंकि मैंने गलती से कर दिया था, b डिवाइड बाई ए होगा। ठीक है, ओके। ए के अंदर 10 वैल्यू थी, बी के अंदर 20 वैल्यू थी, तो 20 को हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, यानी बी को हम ए से डिवाइड करेंगे ना कि सी से, और जो आउटपुट आएगा वो 2.0 आएगा। ठीक है, अच्छी मिस्टेक आपने कैच की। ठीक है, तो चलो इसको आप करके देखना, 2.0 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कीवर्ड का जो अपना वेयर कीवर्ड था उसका बेनिफिट था, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा कीवर्ड है वो है डायनेमिक। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं, जो टाइप फाइंड आउट हो रही है, उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती है कि किस टाइप की वैल्यू डिफाइन किया, आप उसी टाइम पे आपकी वैल्यू डिफाइन कर देता कंपाइल इंटरनली, तो कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग हो। ठीक है, तो ये टाइप चेक सेफ भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि आपकी जो टाइप है वो हमेशा सेफ रहेगी, कि आप उसके अंदर दूसरी टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते। आपने अगर इंटीजर वैल्यू डाल रखी है तो इंटीजर वैल्यू ही आएगी, उसके अंदर दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। आपने स्ट्रिंग डाल रखी है तो स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है, तो टाइप टाइप चेक कंपाइल टाइम पे रहेगी, और टाइप इसकी सेफ रहेगी, आप दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते इस केस में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की। दूसरा कीवर्ड क्या है? डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक और वेयर कीवर्ड लगभग दोनों सेम ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर की इंट ए 10। ठीक है, और वेयर के अंदर हम कैसे कर सकते थे इसको, तो मैं लेट्स सपोज इसका वेरिएबल का नाम लेके चलता हूँ डिफरेंट। और डायनेमिक के अंदर क्या है, आप सी और 10। ठीक है, तो ये काम आप करवा सकते हो डायनेमिक के अंदर भी। आपकी जो टाइप रहेगी यहाँ पे, वहाँ पे आप डायनेमिक कीवर्ड का यूज करो। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़, अगर आप हिंदी में डिक्शनरी में अगर देखोगे, जो कि बहुत चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब जिसकी वैल्यू, जो कभी कोई स्टैटिक ना हो, फाइनल फिक्स ना हो। ठीक है, जो फिक्स ना हो या जो कोई स्टैटिक ना हो, जो एक जगह ना रुके, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो आप कीवर्ड वेयर की बजाय आप डायनेमिक भी यूज कर सकते हो, टाइप की बजाय आप डायनेमिक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी मैंने और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने डायनेमिक, इसके अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डलवा सकते हो। ठीक है, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है, देख रहे हो आप, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी है, इसके अंदर डबल वैल्यू भी है, इसके अंदर बूलियन वैल्यू भी है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ करवा सकते हो आप। ये एक तरह से आप देखोगे तो वेरिएबल की तरह, वेर कीवर्ड की तरह ही दिखेगा आपको, कि वेर के अंदर भी हम ये काम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वेर के अंदर और डायनेमिक के अंदर। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो मैं एक मेन फंक्शन लिया। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, कीवर्ड लगाया डायनेमिक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, और उसके अंदर वेरिएबल वैल्यू डाल दी मैंने इंटीजर टाइप की, जो थी 10। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूं, तो आप 20 वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल के अंदर भी कर सकते थे कि आपने एक बार इंटीजर वैल्यू डलवाई, उसके बाद दूसरी वैल्यू पे आप इंटीजर डलवा सकते थे। ठीक है, ये काम तो हम वेर में भी करके आ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ए के अंदर मैं आपने इंटीजर वैल्यू डलवाई थी, उसके बाद मैं इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी डलवा सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं बूलियन वैल्यू भी डलवा सकता हूँ, इसके अंदर मैं डबल वैल्यू भी डलवा सकता हूँ। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है वेयर के अंदर और डायनेमिक के अंदर, कि वेयर में आपने वैल्यू डिफाइन कर दी थी, तो बी है वो किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लेकिन डायनेमिक के अंदर आपने अगर वैल्यू डिफाइन कर दी इंटीजर टाइप की, तो आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो इंटीजर स्ट्रिंग हो, या बूलियन हो, या डबल हो। ठीक है, ये फर्क ध्यान रखना डायनेमिक की और वेयर के अंदर। जब आपको पता है कि मेरी वैल्यू सेम रहेगी, तो मैं यूज करूंगा उस केस में वेयर।
और जब मुझे ये आइडिया है कि वैल्यू मुझे पता नहीं है कि बाद में जाके प्रोग्राम के अंदर क्या हो सकती है उस वेरिएबल की, या मुझे शुरुआत में आइडिया भी नहीं कि क्या वैल्यू उस केस में, तो उसमें आपको डायनेमिक यूज करना है। ठीक है, डायनेमिक। ओके, तो इसके अंदर है ना, जो मैं पहले बताया था कि टाइप की इन्फेरेंस हो रही थी यहाँ पे, वेयर के अंदर टाइप इन्फेरेंस हो रही थी, यानी कंपाइलर खुद टाइप डिक्लेयर कर रहा था इंटरनली कि भाई ये आपका वेरिएबल दो वैल्यू है, जैसे आपने 10 डाल दी बी के अंदर, तो बी है वो इंट टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक के केस में, डायनेमिक कीवर्ड के केस में टाइप इन्फेरेंस नहीं होती, कि कंपाइलर इसको इंटरनली नहीं मानता कि ए इंटीजर टाइप का है या बी उसके अंदर, क्योंकि बाद में कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, दूसरे टाइप की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप इन्फेरेंस नहीं है, यानी ये टाइप सेफ भी नहीं है। टाइप इन्फेरेंस ठीक है, टाइप सेफ भी नहीं है और टाइप इन्फेरेंस भी नहीं है डायनेमिक के केस में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना इन दोनों कीवर्ड के बीच में। आपका क्या पर्पज है? आपका ये पर्पज है कि मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में एक ही टाइप की रहेगी, तो आप वेर कीवर्ड यूज करो। ठीक है, जो कि सेफ भी है, टाइप सेफ भी है। और अगर मुझे आइडिया ही नहीं कि मेरी वैल्यू बाद में जाके क्या हो सकती है, या मेरे को शुरुआत में वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने एक डायनेमिक बी करके, और मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि अभी कौन सी वैल्यू आएगी, उस बी के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है, उसके बी के अंदर कोई और बाद में बूलियन वैल्यू आ सकती है उस बी के अंदर, बाद में डबल टाइप की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो मुझे जब शुरुआत में आइडिया नहीं है किस टाइप की वैल्यू आएगी, तो उस केस में हम डायनेमिक को यूज करेंगे। ठीक है, और जब मुझे आइडिया है कि मुझे किस टाइप की वैल्यू आएगी, और एक बार वैल्यू आपने डिफाइन कर दी इसके अंदर, जैसे मैंने शुरुआत के अंदर जो भी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ वो उसी टाइप की वैल्यू हो जाएगी, वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा, कंपाइलर टाइप इन्फरेंस कर लेगा, उसकी टाइप फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपको डायनेमिक और वेयर के टाइम को, मतलब अच्छे डिफरेंस समझना है इसमें। ठीक है, चलिए कुछ प्रोग्राम करके देख लेते हैं इन दोनों की, उससे और कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले चलते हैं हम वेयर के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया ई, ठीक, ओके, दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी। ठीक है, वेयर सी, और मैंने क्या किया, ए डिवाइड बाई बी किया। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ सी को, लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा। ये देखो जो वैल्यू आई है वो डबल में आई है। ठीक है, अगर मैंने इसको बी को 3 ले लिया तो मेरे को फिर भी वैल्यू आएगी वो डबल में आएगी, ये देखो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई इसकी जो कि डबल आएगी, तो सी जब भी आएगा तो सी किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने सिंपल ये बता दिया कि किस टाइप के वेरिएबल को आप स्टोर करवा सकते हो। आप मान लो मैंने डी में अगर मैंने रखा हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत में डिक्लेयर कर रहे हो आप, टाइप लिख के इसके वेरिएबल लिख के डिक्लेयर कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, डी के अंदर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दोबारा से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर डी के अंदर जो कि इन्फ्रेंस हो रखा था स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर अगर मैं कुछ इंटीजर वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखो, ए वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइंड टू ए वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग, यानी जो आपका जो वेरिएबल है डी वो इंट टाइप का है, और आप उसके अंदर स्ट्रिंग सॉरी आपका जो वेरिएबल है वो डी स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके अंदर आप इंट नहीं असाइन करवा सकते। ठीक है, ना ही आप इसके अंदर कुछ और वैल्यू लाइक ट्रू बूलियन काइंड ऑफ वैल्यू रखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने वैल्यू डाल दी इसके अंदर वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल लेके देख लेता हूँ कि, ठीक है, हम अलग अलग वैल्यू रखवा के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने लिखा इंटीजर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है, दूसरी लिखा मैंने बूलियन टाइप की वैल्यू, तीसरी लिखा मैंने डबल टाइप की वैल्यू, और फोर्थ लिखे मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू। देखो कोई किसी में भी एरर नहीं आई। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ये बूलियन टाइप का होगा, ये डबल टाइप का होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। तो आप उसके अंदर उसी टाइप की वैल्यू करवा सकते हो। ए के अंदर आप स्ट्रिंग डलवा सकते हो, कोई एरर नहीं। बी के अंदर आप
बूलियन रखवा सकते हो, कोई वैल्यू एरर नहीं है। सी के अंदर डबल रखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी के अंदर इंटीजर रखवा कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से ए के अंदर अगर मैं कुछ और वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करूँ जो कि इंटीजर टाइप का नहीं है और मैंने इसके अंदर इंटीजर डलवाने की कोशिश की, एरर आ गई। बी मेरा बूलियन टाइप का है, इसके अंदर मैंने कुछ दूसरी वैल्यू साइन करवाने की कोशिश की, या आप इसके अंदर स्ट्रिंग रखवाने की कोशिश करोगे तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है, ये है टाइप इन्फ्रेंस, और ये वेर स्ट्रिक्टली चेक करता कंपाइलर कि आपने जो वैल्यू रखवाई वो उसी टाइप की है या नहीं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डायनेमिक की। चलिए इसी को ले लेते हैं हम, डायनेमिक। डायनेमिक भी एक कीवर्ड है, देखो ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको। ओके, अब इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है, ये इन्फ्रेंस नहीं किया कंपाइलर ने, इसको चेकआउट करके नहीं सेट किया कि भाई ए है आपका वो स्ट्रिंग टाइप का ही है। चलिए मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू डालता हूँ, ये लो वैल्यू आ गई। ए के अंदर अगर मैंने दूसरी वैल्यू डाल ली, ये देखो ये भी ले ली इसने। ए के अंदर अगर मैंने डबल वैल्यू डाल ली, ये भी आ गई। ठीक है, तो आप डायनेमिक के केस में आप किसी भी तरह की वैल्यू रखवा सकते हो। इवन अगर मुझे शुरुआत में आइडिया भी नहीं है कि क्या वैल्यू है, तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ए को, और अभी इसके अंदर नल वैल्यू है। ठीक है, जब किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो तो उसको बोलते हैं, उसके अंदर एक नल वैल्यू सेट कर देता है कंपाइलर। ठीक है, अगर मैं देखो प्रिंट करा के दिखाऊंगा तो ये नल वैल्यू प्रिंट करेगा इस केस में, ये देखो। तो नल का मतलब ये रहेगा कि कोई भी वैल्यू नहीं, नथिंग, खाली। ठीक है, ओके। तो मैंने अगर ए के अंदर नल रखा और उसके बाद मैं इसको कुछ वैल्यू डलवा रहा हूँ, लाइक स्ट्रिंग टाइप की, सॉरी इंटीजर टाइप की, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू वो कर लेगा। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डलवा रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ ये को, तो ये ऊपर वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि इंटीजर है, और फिर हमने इसके अंदर रखवाया स्ट्रिंग, और फिर इसको प्रिंट करवाया तो स्ट्रिंग में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ए के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कुछ डबल वैल्यू रखी तो कोई एरर नहीं, डबल भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ए के अंदर अगर मैंने बूलियन वैल्यू रखी तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कीवर्ड डायनेमिक और वेर के अंदर डिफरेंस है मेनली। ठीक है, अगर मैंने इसको वेर कर दिया होता तो देखो वेर के केस में एरर तो नहीं थी इसमें, आई थिंक हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की ना, तो इस वजह से नहीं थी। बट अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी तो ये देखो, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे भी एरर देनी शुरू कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप शुरुआत में जो भी वैल्यू दे रहे हो तो वो मान के चलता है कि उसी टाइप की वैल्यू हो जाएगी। और मेरे हिसाब से नोट श्योर चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो मे बी वो डायनेमिक टाइप की वैल्यू मान के चल रहा हूँ, नोट श्योर चेक करना पड़ेगा इसको मेरे को। ठीक है, ओके। तो ये था डायनेमिक और वेर के बारे में आज की क्लास। इसके मैंने कुछ प्रोग्राम है वो मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है।